अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात के मकासद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइकोलॉजी हैज़ 4 मेजर गोल्स। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन, बयान करना, एक्सप्लेनेशन, वजाहत करना, प्रिडिक्शन, पेशन गोई करना, एंड कंट्रोल, बिहेवियर, किरदार बदलना। जी स्टूडेंट्स, आई विल यूज़ एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो जो मैं एग्जांपल आपको दूंगी वो हमारी एवरीडे लाइफ से रिलेट करती है। ये द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब स्पेसिफिक बिहेवियर। देखें, किसी भी मखसूस किरदार को समझने के लिए उसका मुशाहिदा ज़रूरी है। माहिरीन नफ्सियात मुशाहिदे की मदद से ही किरदार को बयान करते हैं कि किरदार किस नौइयत का है। लेट्स सपोज रूहान अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट अली अ स्टूडेंट इज़ एक्सट्रीमली शाय। ठीक है, टीचर ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि इसका जो एक स्टूडेंट है अली वो बहुत ही शाय है। ही रेयरली स्पीक्स अप इन क्लास। ठीक है, ही डिडंट पार्टिसिपेट इन द ग्रुप वर्क। इसके अलावा उसके क्लासमेट्स के साथ भी उसका इंटरेक्शन बहुत कम है। साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ बिहेवियर को बयान करते हैं बल्कि दे आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ बिहेवियर। So the second goal of psychology is to explain the causes of behavior. जी स्टूडेंट्स, जो मैंने एग्जांपल आपको कोट की है टीचर और स्टूडेंट की, उसी एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो टीचर ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि बच्चा क्या है, शाय है। ठीक, और उसका इंटरेक्शन क्लास में फ्रेंड्स के साथ बहुत कम है। अब बच्चे का बिहेवियर ऐसा क्यों है? मिस्टर रोहान ने अली के इस बिहेवियर के पीछे की वजह तलाश करने की कोशिश की। ड्यूरिंग द पेरेंट्स टीचर मीटिंग द टीचर डिस्कवर्ड दैट अली पेरेंट्स फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स कंट्रीब्यूट टू हिज शाइनेस, जिसकी वजह से बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है वो लो है और उसको अपनी सलाहियतों पे यकीन नहीं है। ठीक है, नफ्सियात का तीसरा मकसद है पेशन गोई करना। साइकोलॉजिस्ट आल्सो प्रेडिक्ट बिहेवियर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड देयर ऑन रिसर्च। जी स्टूडेंट्स, तो माहिरीन नफ्सियात अपनी मुशाहिदात और अपनी तहकीकात की बुनियाद पर पेशन गोई भी करते हैं कि मुस्तकबिल में अफराद से किस किस्म के किरदार की तवक्को हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर प्रेडिक्ट दैट इफ़ अली शाइनेस इज़ नॉट एड्रेस्ड, मतलब अगर उसकी शाइनेस को नहीं सुधारा तो इससे इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो सकती है, इसके आगे जाके रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकते हैं और इसके अलावा उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। टीचर ने जो प्रेडिक्शन की है वो बच्चे के बिहेवियर को और उसकी क्लास परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए की है। ठीक, तो जो प्रेडिक्शन है वो हमें हेल्प करती है रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज़ करने में, अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करने में, मतलब ये हमारी हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बच्चे देखें, अगर हमें पता चलेगा बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है या इसके इन फ्यूचर हमें कोई नुकसानात होंगे तो तभी हम उस चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे। हमारी एग्जांपल में शाइनेस है, ये एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। आप इसको नेगेटिव बिहेवियर भी कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप इसको प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर भी कह सकते हो। द फोर्थ गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू चेंज और कंट्रोल बिहेवियर। नफ्सियात का जो अल्टीमेट गोल है वो है नापसंदीदा किरदार को पसंदीदा किरदार में तब्दील करना। जी, तो अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मिस्टर रूहान ने अली के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई। ठीक है, अली को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज दी गई, अली के पेरेंट्स की काउंसलिंग की गई, अली को स्कूल काउंसलिंग के लिए रेफ़र किया गया। इसके अलावा जी टीचर ने अली को ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व किया विद ट्रस्टेड पीयर्स। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी मखसूस किरदार को समझने के लिए उसका मुताला करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उसके पीछे की वजूहात जानते हैं और अपनी तहकीकात और अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे वो प्रेडिक्शन करते हैं। साइकोलॉजी का जो अल्टीमेट गोल है वो है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना। जैसे कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पढ़ा होगा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पढ़ा होगा, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पढ़ा होगा। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं और हर फील्ड जो है वो किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को ही स्टडी कर रही है। ठीक है,
اور اسٹوڈنٹس اگر دیکھا جائے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں کے بیہیویئر کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ گھر میں پیرنٹس اپنے بچے کے بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں، اسکول میں ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو آبزرو کرتا ہے، آفس میں مینیجر اپنے امپلائیز کے بیہیویئر کو آبزرو کرتا ہے، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں کسی شخص کا بیہیویئر کس طرح سے ہوگا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فرد کے بیہیویئر کے پیچھے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ہم بھی اپنے ریلیشن شپس کو، اپنے بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹریٹجیز یا پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ پر ہم میں اور سائیکالوجسٹ میں جو ڈفرینس، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں دے یوز سسٹمیٹک میتھڈ ٹو اسٹڈی بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ سسٹمیٹک میتھڈ یوز کرتے ہیں، اور دوسرے سے وہ ایکسپرٹس کے علاوہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان اسیسمنٹ، ڈائگنوسس میں، انٹرونشن میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ ایویڈنس پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہم ایویڈنس پہ بات نہیں کرتے، ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اور اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کے بیس پہ ہی لوگوں کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آج کا لیکچر آپ کو انفارمیٹیو لگا ہے اور آپ نے کچھ سیکھا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔